लंपी वायरस को लेकर सीएम गहलोत गंभीर हैं। सीएमआर में एक विशेष बैठक बुलाई गई है। सीएम की मौजूदगी में बैठक आयोजित हो रही है। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ऐसा है जैसे मैं बीकानेर के बारे में तो जिलाधीश महोदय ने बताया, और बीकानेर के बारे में तो इतना ही है, कुछ दवाइयों वगैरह की जरूरत है और गौशालाओं में नियमित रूप से छिड़काव की और विजिलेंस की जरूरत है। बाकी अलवर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहाँ जो एपी सेंटर 6 हैं और 15 जानवर जो गायें अफेक्टेड हुई हैं, 2 अब तक मृत्यु हुई हैं। 6254 गायों का टीकाकरण हो चुका है। मेडिसिन वहाँ पर सफिशिएंट है। 20,000 वैक्सीन की डिमांड बताई गई है। 10 सैंपल जो है वो कलेक्ट किए गए हैं, उसमें अभी तक जो है इसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। गौशालाओं में अभी तक कोई इन्फेक्शन नहीं पाया गया है। डेली सर्वे किया जा रहा है गौशालाओं का और बराबर नजर रखी जा रही है। अलवर में जो है 2 डेथ होने के बाद में पूरा कंट्रोल है। और मेडिसिन की, जैसे मैंने आपको बताया, वैक्सीनेशन 20,000 की आवश्यकता है, वो भिजवा दें तो अच्छा है। बीकानेर में भी वैक्सीनेशन और दवाइयों की व्यवस्थाओं में थोड़ा और इजाफा करने की आवश्यकता है। सर, मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा दवाइयों के बारे में। अभी दवाइयाँ सर पर्याप्त मात्रा में है और आज ही हमें 7 लाख की दवाइयाँ भामाशाहों के माध्यम से मिली है सर। तो हाल फिलहाल दवाइयों को लेकर अभी वर्तमान में कोई इशू नहीं है सर। नीरज, आप कुछ कहना चाहते हो? सॉरी सर, आप आकाश साहब एक बार वापस मैं बोलना चाहूंगा। बीच कटारिया साहब प्रभारी मंत्री है सर, वो कुछ कहना चाहते हैं बीकानेर के बारे में। बोलिए। एक बार कलेक्टर साहब को ये वापस उस पर ले लें। कलेक्टर साहब, मैंने परसों जब मीटिंग में कहा था कि 10 LIC जो ऑफिस में बैठे हैं उनको आप फील्ड में भेजो, तो गोविंद राम जी कह रहे हैं कि छत्तरगढ़ में कमी है। उसी दिन इनको रिलीव करना चाहिए, वहां से इनको भेजना चाहिए। जो कर्मचारी ऑफिस में बैठे हैं, चाहे डॉक्टर हो, SPO हो या LIC हो, परसों बात हो गई थी अपनी कि इनको फील्ड में भेजो। सर, जो एडिशनल डायरेक्टर हैं वहाँ पर उसी समय इम्पोर्टेंस दे रहे हैं सर। वो अभी सर रिपोर्ट उन्होंने किया नहीं सर, वो कल रिपोर्ट कर देंगे सर। तो जो नहीं किया तो कार्रवाई करो उस पे, अधिकारी पे। जब मीटिंग में ये पता हो गया था कि 10 LIC जो ऑफिस के अंदर बैठे हैं वो फील्ड में जाएंगे, ये तो तुरंत उसी टाइम हो जाना चाहिए था सर। 10 LIC ऑफिस में बैठे हैं, अपने पास आदमी टीम की कमी है, वो तो तुरंत रवाना करना चाहिए उनको। वो क्या कर रहे हैं ऑफिस में बैठे बैठे? ठीक करें। डिविजनल कमिश्नर बीकानेर कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, मेरे चारों जिलों में इसका प्रकोप था सर, लेकिन सर अच्छी बात अभी है कि इसका डिसेंडिंग ट्रेंड चालू हो गया सर। चूरू के प्रभारी के नाते से मैंने चूरू में और डिटेल में बात की थी सर, तो वहां पर घट रहा है। जो 100 डेथ पर डे हो रही थी, अब वो सर घट के अब 80 के आसपास आ गई है सर। और बीकानेर में भी सर जो रिड्यूसिंग ट्रेंड है, दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है सर। भामाशाह से जो आ गई है वो भी फिजिकली मिल गई है। और उसके अलावा सर हमने खुद के जो टेंडर कर लिए थे उनसे भी दवाइयां मिल गई हैं, तो पर्याप्त स्थिति अभी थोड़ी ठीक हो रही है सर। चारों जिलों में स्थिति ठीक होने के स्तर पर। सालिम मोहम्मद जी। मंत्री जी सालिम मोहम्मद जी, वेबएक्स से जुड़े हैं सालिम मोहम्मद जी। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है सर? अब आ रही है आपकी। टोंक में 12 तारीख को मैं गया था, वहाँ स्थिति वैसे कंट्रोल में है। लगभग 332 की उसमें गए, लंपी में गए थे। वो भी ज्यादातर जो अजमेर से जुड़ी हुई जगह है, मालपुरा और संख्या थी। बाकी टीमें भी पहुंची है, बाकी सब कार्रवाई भी हो रही है और वैक्सीन भी उनके पास उपलब्ध है। और ज्यादा इतना टोंक फिर भी पूरे जिस तरह से टीमें काम करेंगे तो जैसे
आपके पास कंट्रोल होना इसमें से हो रहा है, तो वहाँ थोड़ा मैन पावर, आवाज इसमें थोड़ा मैन पावर हमें कुछ तो मेरी आवाज कट रही सर? जी आवाज आ रही है मेरी सर? अब आ रही है सर, अब ठीक आ रही है सर। बाकी सर टॉक में मेरा कहना है कि वहाँ तो जरूर मैं निवेदन करना चाहूंगा, उनको मैन पावर की कमी है। एक 44 जो पहले जो हमारे पास मैन पावर था ATB के थे डॉक्टर, उनको यहाँ से रिलीव कर दिया था। यदि उन्हीं को वापिस यहाँ लगा दिया जाए तो उनका एरिया भी देखा हुआ है, तो वो और वैक्सीन के लिए हमें थोड़ा पैसा चाहिए। बाकी सब यहाँ पूरी टीमें 34 टीमें काम कर रही है, अलग अलग सब जगह जा भी रही है। प्रभारी अधिकारी जो अधिकारी बनाए हुए हैं वो भी घूम रहे हैं, स्थिति कंट्रोल में कर रहे हैं। जैसलमेर में आपका कहना सर, जैसलमेर में 44 डॉक्टर पहले लगे हुए थे UTB पे, उनको अगर वापस लगाने, वो भौगोलिक सत्र से परिचित है तो समस्या को जल्दी नियंत्रण में कर सकेंगे। किशन, इसको आप कलेक्टर साहब से और कलेक्टर जैसलमेर, कलेक्टर जैसलमेर। नमस्कार सर। जो मंत्री जी बता रहे हैं UTB में डॉक्टर्स लगाने का, 44 डॉक्टर पहले थे उस सत्र में कार्यरत, उनको UTB में वापस लगाने का, वो उसके बारे में रेस्पॉन्ड करें। जी सर। सर मंत्री जी ने जो ऑब्जर्वेशन दिया है, इन्होंने हमारी मीटिंग भी ली थी सर। हमारा मेन मैन पावर क्रंच ही है क्योंकि जिला बहुत बड़ा है और हालांकि हमें 16 लोग भीलवाड़ा से मिले हैं, 4 वेट्स और 12 कंपाउंडर, और 8 लोग कल ही धौलपुर और करौली से भी मिले हैं। पर सर हमें और की आवश्यकता रहेगी। और सर जो मंत्री जी भी कह रहे हैं कि जो लोग यहीं पे कार्यरत थे वो एरिया जानते हैं और एरिया काफी बड़ा है, तो अगर उन्हें 15-20 दिनों के लिए हमारे यहाँ ही लगा दिया जाए तो सर काफी अच्छा रहेगा हमारे जिले के लिए। सर मैं रेस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। मंत्री महोदय जो 54 वाला चीज बताए, वो वाला चीज हमारा अप्रूवल हो चुका है, उनको लगा देंगे सर। जो UTB वाला जो सब लगा देंगे। नहीं सर, वहाँ 2 इश्यू हैं। तो UTB वालों का तो अलग है, और एक जो परमानेंट लगे हुए थे उनके ट्रांसफर अभी वहाँ 20-25 दिन पहले हुए हैं वहां से। तो उनका ये कहना था कि सब महीना भर के लिए इनको वापस यहाँ लगा दिया जाए, क्योंकि उनको भौगोलिक स्थिति की जानकारी है, तो अच्छी तरीके से प्रभावी रूप से महीना 2 महीने के लिए लगा दूंगा। ठीक है, उसको भी मैं एग्जामिन करवा देता हूँ। जो विलिंग होंगे वहाँ पे भी उन्होंने रिलीव नहीं हुए हों, कल ही रिलीव हो गए हैं, वहाँ से रिलीव हो गए। मैं 1 मिनट बोलूँ, मैं बताऊँ। हाँ बोलिए सर। ऐसा था कि वो ट्रांसफर की लिस्ट पहले जारी हो गई थी, उन्हीं लोगों को वापस वहाँ टेम्परेरी भेजा है जो पहले उस इलाके में रहे हैं। तो हमने करौली, दौसा, अलवर और जयपुर के आसपास टोंक, यहाँ के जो कर्मचारी पहले वहाँ रहे थे, उन्हीं को तुरंत वापस भेज दिया है। और वो जब तक रहेंगे जब तक बीमारी नहीं हो या वहाँ दूसरे कर्मचारी की व्यवस्था नहीं हो जाए। मंत्री महोदय, उनका ट्रांसफर पोस्टिंग, पशुपालन में ट्रांसफर पोस्टिंग मैंने बंद कर दी है। हमने 10 दिन पहले ही इसको बंद कर दिया कि ट्रांसफर पोस्टिंग अभी हो गए, जब तक नहीं करेंगे जब तक ये बीमारी खत्म नहीं हो। मेरा ये निवेदन है सर कि उन लोगों, वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों का ये निवेदन था कि कुछ लोगों को तो आपने वापस अस्थायी रूप से वहाँ ड्यूटी के लिए आदेश जारी कर दिए है, लेकिन अभी 40-50 जने हैं, उनकी ओवर हो जाएंगे तो उनको मदद मिल जाएगी। नहीं, UTB वालों में हम ये जितने UTB में हम लोग लेंगे, इनको सबको उधर ही भेज रहे हैं हम, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, उस इलाके में। वो परमानेंट वाले अभी कुछ लोगों का स्थानांतरण हुआ है वहां से 20-21 दिन पहले, तो उनको वापस भेज दिया ना, बताया ना उनको। उसमें अभी कुछ लोगों को भेजा है, कुछ को बाकी है, 41 जने और बाकी हैं। तो वहाँ के जनप्रतिनिधियों का निवेदन था कि वो भी अस्थायी रूप से भी वहाँ उनकी ड्यूटी वहाँ लगा। हाँ नहीं, कल परसों तक और भेज देंगे उनको, देख देख। रमेश मीणा साहब। सर हाँ सर, आवाज आ रही है सर, वीडियो बंद है आपका सर। जी हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है सर आपकी, अब आ गया वीडियो सर। जी सर। हाँ, सस्पेक्टेड केसेस है मात्र, और गौशालाओं की प्रतिदिन जांच हो रही है। करौली में तो कोई प्रभाव है नहीं अभी किसी प्रकार का।
हेलो। जी सर, आवाज आ रही है सर आपकी। हाँ सर, मैं बता रहा हूँ कि भरतपुर में तो मात्र 14 केसेज हैं। भरतपुर में तो 14 केसेज ही हैं सर, और करौली में कोई प्रभाव नहीं है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। महेंद्र चौधरी जी, सिरोही, महेंद्र चौधरी जी। सर आवाज आ रही है सर? हाँ, अब आवाज आ रही है सर? अब आ रही है आपके। नमस्कार सर, प्रणाम सर, सीएम साहब प्रणाम। मैं निवेदन ही करा सर कि 5 तारीख को आपका आदेश हुआ था, आपने वीसी के माध्यम से सभी को अपने अपने प्रभार वालों जिलों में जाने का आदेश दिया था, और मैं वहां पहुंच गया था सर। 7 और 8 तारीख को 2 दिन उस दौरे पे रहा मैं, पिंडवाड़ा और सिरोही। वहाँ कई गौशालाओं को भी देखा सर, जैसे पावापुरी गौशाला है और लुणोल गौशाला है, वहां जाके गायों की स्थिति भी देखी। और उसके बाद में वहां पर जो है जिला कलेक्टर, एसपी और सारे पशुपालन विभाग से सारे जुड़े हुए अधिकारी, एसडीएम और गौशालाओं के संचालक, भामाशाह, सबको बुलाकर मीटिंग ली। और वहां का जो स्थिति है काफी नियंत्रण में है। बस खाली एक ही डिमांड हो रही है जिले की तरफ से कि टीके जल्दी से जल्दी मिल जाए। का भी अच्छा सहयोग मिल रहा है सर, और जनप्रतिनिधि भी आगे आए हुए हैं, जिला प्रमुख भी हमारे साथ थे, चेयरमैन भी थे, सरपंचगण भी थे, और सब लोग लगे हुए हैं। और देसी दवाइयों का भी लोग पूरा गांव में ध्यान दे रहे हैं, जैसे हल्दी के लड्डू है, फिटकरी का इस्तेमाल है, नीम के पानी से गाय को नहलाना है, साफ सफाई करना है, उसके ऊपर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है सर। और उसके अलावा जो है सर, हमने वहां पर 2 वाहन किराए पर भी ले रखे हैं, और गौशालाएं वहां पर 62 गौशालाएं हैं, और लंपी स्किन डिजीज से प्रभावित गौशाला 9 है, और गायों की संख्या 1490 है। उसमें से 1429 का इलाज हो गया है, और 59 गायों की तक डेथ हुई है। तो जो है गौशाला का जो रिकवरी हो रही है, के कारण गौशालाओं की संख्या में, जो प्रभावित गौशालाओं की संख्या में कमी भी आई है, और 5 नोडल क्षेत्र जो है वहां पर बराबर काम कर रहे हैं। गोष्ठियों के लिए निविदा ओपन कर दी गई है, और कई आदेश आज ही जारी कर दिए गए हैं, जैसा मुझे जिला कलेक्टर साहब ने इस बात में अवगत कराया। और शिवगंज, पिंडवाड़ा, अबू रोड और सिरोही, ये जो है जिले प्रभावित, और बराबर हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिले के अंदर अधिकारियों से भी बात कर रहे हैं, कलेक्टर साहब से भी बराबर बात कर रहे हैं, और वहां पर कुल मिला के बाद भामाशाहों का अच्छा सहयोग मिल रहा है। सरकार के अधिकारी, सीएम साहब की जो अपील है उसका विशेष रूप से अधिकारी बराबर ध्यान रख के बराबर काम भी कर रहे हैं। और सर, मैं नागौर के बारे में भी कहना चाहूंगा कि नागौर में भी वहाँ का प्रशासन पूरी तरह ध्यान दे रहा है। हालांकि बड़ा जिला है, किसानों का जिला है, पशु ज्यादा है, वहां पर और ज्यादा ध्यान है, लेकिन वहाँ के अधिकारी लोग सब कर रहे हैं। मैं भी अभी नागौर सर, कल मैं इस बारे में भी चर्चा करूंगा, क्योंकि मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, और वहां पर भी बात करके आपका जो आदेश है उसकी पालना के लिए अधिकारियों को निश्चित रूप से तत्पर करेंगे सर। तो कलेक्टर सिरोही रेस्पॉन्ड करना चाहेंगे? सर नमस्कार। सर सिरोही में सर अभी वर्तमान में तो स्थिति सर नियंत्रण में है। पिछले 2-3 दिन में सर हमारे यहाँ थोड़ी सी जो डेथ की संख्या है वो बढ़ी है सर। दवाइयों के भी सर हमारे पास में स्टॉक उपलब्ध है सर। वैक्सीन के लिए सर हमने पहले भामाशाहों से अपील की थी, तो काफ़ी बड़ी संख्या में भामाशाह सामने आए थे, तो हमने सर लगभग 14,000 गायों को वैक्सीन लगवा चुके थे। उसके बाद में सर जैसा पीसी किशन सर ने सर जो हमको भी इसमें गाइडलाइन नई वाली जो सर बताई थी कि जहाँ पे पशु पहले से प्रभावित है वहाँ हम लोग नहीं लगाएं वैक्सीनेशन, तो अब उसका सर ध्यान हम लोग रख रहे हैं। बाकी सर एक जगह से हमारे को थोड़ा सा इशू आ रहा था, एक गांव में, वहाँ पर देवासी समाज के कुछ लोग हैं सर, वो लोग थोड़ा सा इसमें रजिस्ट कर रहे थे, इलाज भी नहीं करवाना चाह रहे थे, तो फिर हमने सर धर्मगुरुओं को भी इन्वॉल्व किया था, और उसके बाद सर वो मान भी गए और हमने वहाँ पर गायों का इलाज करवाया, तो उसका भी अब रिस्पॉन्स ठीक आ रहा है सर। कुल मिलाकर से जिले में पूरी स्थिति अभी नियंत्रण में है। दवाइयों का भी हमारे पास में सर स्टॉक उपलब्ध है। एडिशनल हमने सर वर्क ऑर्डर भी दिया हुआ है, और भामाशाहों का सहयोग भी मिल रहा है सर इसमें, और जनप्रतिनिधियों का भी पूरा सहयोग हमें मिल रहा है सर। प्रभारी मंत्री महोदय भी पधारे थे, तो उनके विजिट के बाद भी सर और अच्छे से सर हम लोग काम कर पा रहे हैं सर। कलेक्टर नागौर। सर नमस्कार सर। नागौर में सर टोटल गायों की संख्या और गौशालाओं